हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया था, हरियाणा का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय किसमें कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, हमारे लगते पड़ोसी स्टेट्स क्या हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, और कुछ फैक्ट्स जो हरियाणा स्टाफ में बार बार में पूछे गए हैं वो। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो करेंगे हम हरियाणा राज्य का नामकरण। क्या करेंगे? आज का हमारे चैप्टर का नाम क्या होगा? हरियाणा का नामकरण। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और हरियाणा स्टाफ यहाँ से बार बार में क्वेश्चंस पूछता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो उससे पहले हम करते हैं हरियाणा के उपनाम क्या क्या हैं, हम हरियाणा को किन किन नामों से जानते हैं। देखो, एक देसी कहावत है हमारी, कौन सी? देसा में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना। ये तो हमारी कहावत होगी। अब हम करते हैं हमारे हरियाणा के उपनाम कौन से हैं। अगर उपनाम की बात आ जाए कि उपनाम कौन कौन से हैं हमारे, तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहला, उत्तर भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या बोलते हैं हम? उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार। द्वार मीन्स गेट हो गया आपका जो, ठीक है, यानी कि गेट वे ऑफ नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों बोला गया भाई कि नॉर्थ, गेट वे ऑफ नॉर्थ इंडिया हरियाणा को क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए, जैसे हमारा ये भारत है, चलो आज के दिन तो हमारा भारत ऐसे है, लेकिन जब पास्ट था हमारा, एशियन टाइम देखे तो ये अफ़गानिस्तान और ये सारा एरिया भी हमारा ही था। तो जब भी कोई बाहरी आक्रमण हुआ है या बाहरी लोग आए हैं तो वो इस डायरेक्शन से आए थे, ठीक है, पंजाब से होते होते हुए वो दिल्ली की तरफ जाते थे। तो इस वजह से क्या बोला गया? इस वजह से ये बोला गया कि हरियाणा क्या है आपका? हरियाणा है आपका गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसलिए बोला गया है उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला गया है? हमारे हरियाणा को। एक और बोला गया है क्या? राष्ट्र का रक्षा द्वार। राष्ट्र का रक्षा द्वार, ठीक है। वैसे ही एक बोला गया है विकास का द्वीप, आइलैंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का द्वीप किसको बोला गया है? हरियाणा को बोला गया है। और क्या बोला गया है? इसके साथ ही हरियाणा को क्या बोला गया है? ब्रेड बास्केट। क्या बोला गया है? ब्रेड बास्केट। गेहूं की टोकरी। क्या बोला गया है? गेहूं की टोकरी। और आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो इन नामों को कि हाँ, ये हरियाणा के ही उपनाम है। जैसे एक और बोला गया है क्या? फूड माइन। क्या बोला गया है? फूड माइन। फूड माइन मीन्स खाद्यान्न खान। खाद्यान्न खान। और क्या बोलेंगे इससे रिलेटेड? फूड बाउल भी बोला गया है। फूड बाउल। फूड बाउल मीन्स खाद्यान्न कटोरा। वैसे ही मिलता जुलता और क्या बोला गया है? अनाज की बुखारी। क्या बोला गया है? अनाज की बुखारी। और क्या क्या बोला गया है? दूध की बाल्टी, दूध दही की भूमि, दूध की बाल्टी, दूध और दही की भूमि। दूध की बाल्टी को हम क्या बोलते हैं? मिल्क पेल। मिल्क पेल। और क्या बोला गया है? और बोला गया है दूध दही की भूमि, दूध
और दही की भूमि। और क्या बोला गया है इससे रिलेटेड? सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से मिलते हैं? हमारे हरियाणा से ही मिलते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सैनिकों का घर भी कह सकते हैं, सैनिकों की खान भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे उपनाम में? सैनिकों का घर, सैनिकों की खान, और क्या बोल सकते हैं? स्वॉर्ड ऑफ इंडिया। स्वॉर्ड ऑफ इंडिया मीन्स भारत की तलवार, भारत की तलवार। और क्या क्या उपनाम है? और देखो, आप बताओ हम लोग किस चीज़ में और आगे हैं? स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या बोला गया है? स्पोर्ट्स हब बोला गया है, खेलों का पावर हाउस हो गया, खेलों का कैप्टन, मेडल हब, खेल कैपिटल, ये सब भी हमें बोला गया है। किसको? हरियाणा को। स्पोर्ट्स हब, जिसको हम कह देते हैं क्या? खेल नर्सरी, और खेलों का पावर हाउस, और क्या बोला गया है? खेल कैपिटल, खेलों का कैप्टन, और मेडल हब। और क्या बोला गया है? अब आपसे आ जाए कि भाई वैदिक सभ्यता कहाँ पली फूली, यानी कि वैदिक सभ्यता कहाँ से बनी? कहाँ से बनी? हरियाणा से बनी। आपके कुरुक्षेत्र से बोल देते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की थी। तो हम क्या कह देंगे कि वैदिक सभ्यता का पालना भी हम हरियाणा को कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता का पालना। पालना समझते हो ना? पालना क्या होता है? पालना। और वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली भी। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, तभी करवा रही हूँ। वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, और क्या बोलते हैं? ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, या उत्तर वेदी बोल देते हैं। ब्रह्मा की उत्तर वेदी, और ब्रह्मा की पाल थी। और क्या बोलते हैं? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश, देवभूमि। क्या बोलते हैं? देवभूमि और ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश। ब्रह्मोपदेश किसमें बोला गया था? किसमें बोला गया था? कमेंट करना। ब्रह्मोपदेश। और क्या बोलते हैं? मयूर भूमि। और क्या बोलते हैं? कौन कौन से हो गए? राष्ट्र का रक्षा द्वार हो गया, विकास का द्वीप, उत्तर भारत की प्रवेश द्वार हो गया, गेहूं की टोकरी, खाद्यान्न खान, खाद्यान्न कटोरा, खाद्यान्न मशीन, और आपकी अनाज की बुखारी, दूध की बाल्टी, दूध दही की भूमि, पशु संपदा की खान। और क्या बोलते हैं हम? पशु संपदा की खान। और क्या क्या उपनाम है? बोलो, कुछ रह जाए तो। भारत की तलवार, सैनिकों का घर, स्पोर्ट्स हब, खेलों का पावर हाउस, मेडल हब, खेलों का कैप्टन, खेल कैपिटल, वैदिक सभ्यता का पालना, ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्मावर्त, और वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, ब्रह्मा की पालथी, देवभूमि, मयूर भूमि। और एक और बोलते थे क्या? धूल का कटोरा। धूल का कटोरा कब तक बोला गया? धूल का कटोरा तब तक बोला गया जब तक हरियाणा पंजाब जॉइंट था। जैसे ही हरियाणा पंजाब अलग हुआ तो धूल का कटोरा नहीं बोला गया। क्वेश्चन आ जाए, धूल का कटोरा कब तक बोला गया हरियाणा को?
धूल का कटोरा तो हम कह देंगे कब तक बोला गया, 1966 में, जब भारत हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब तक हम इसको क्या कहते थे, धूल का कटोरा भी। फिर क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली का लोह द्वार, दिल्ली का लोह द्वार, वैसे दिल्ली का लोह द्वार किसको बोला जाता है, कहाँ है दिल्ली का लोह द्वार, बताओ कहाँ पर है, हमारे बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ किसका नया नाम है, बलरामगढ़ किसका है, बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़। बलरामगढ़ का पुराना नाम क्या है, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पर है आपके, फरीदाबाद में। कहाँ पर है, फरीदाबाद में। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार सबको पता है, किसको, बहादुरगढ़ को। किसको, बहादुरगढ़ को। जो झज्जर के राठी जाट थे, जो जाट समुदाय के राठी सरनेम के, उन्होंने बहादुरगढ़ को बसाया था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कि प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया, किस में बोला गया था ब्रह्मावर्त, किस में बोला गया था, मनुस्मृति में। ये सब हम डिटेल करेंगे अच्छे से। इन पे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आपके टीजीटी म्यूजिक में आए हुए हैं 2023 में, टीबी हेल्थ वर्कर में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे हरियाणा के उपनाम कौन कौन से थे, अच्छे से कर लिया हमने। हरियाणा के उपनाम, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार हो गया, राष्ट्र का रक्षा द्वार, विकास का द्वीप, ब्रेड बास्केट, फूड माइन, फूड बाउल, अनाज की बुखारी, दूध की बाल्टी, दूध और दही की भूमि, सैनिकों का घर, खान, स्वार्स ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स हब, खेलों का पावर हाउस, खेल कैपिटल, खेलों का कैप्टन, मेडल हब, वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्मा की पालथी, देवभूमि, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मोपदेश, मयूर भूमि, पशु संपदा की खान, धूल का कटोरा। ठीक है, दिल्ली का लोह द्वार बल्लभगढ़ हो गया आपका, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या चीज थी। देखो, वैसे तो अगर हम हरियाणा शब्द को देखें, किसको, जो आपका हरियाणा शब्द है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, हरि प्लस अयाना, हरि प्लस अयाना। हरि प्लस अयाना का मीन्स क्या है, हरि, हरि हम किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भगवान को, या शिव को भी बोल देते हैं कुछ लोग, विष्णु को भी बोल देते हैं। ठीक है, अयाना का मतलब क्या होता है बेटा, घर। ठीक है, यानी कि भगवान का घर। तो हम हरियाणा को क्या कह सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, भगवान का निवास स्थान, क्या कह देंगे, भगवान का निवास या भगवान का घर। ठीक है, घर का पर्यायवाची क्या होता है, निवास। ठीक है, या वास भी कह सकते हो कि भगवान का वास। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, भगवान का घर, भगवान का वास, भगवान का निवास, कुछ भी कह सकते हो। इस हरियाणा शब्द को लेके भी ना काफ़ी सारे जो हमारे विद्वान लोग हुए हैं, इनकी कॉन्ट्राडिक्शन रही है, इनके मतभेद रहे हैं काफ़ी लोगों के। जैसे कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि हरियाणा शब्द दो से मिलकर बना है। अभी आपको बताया है कि विष्णु प्लस अयाना, यानी कि हरि का मीनिंग विष्णु भी हो सकता है। ठीक है, जिसका अर्थ हुआ विष्णु का निवास। और अगर आप एक कथा है, कथा कह लो या किद्वंती के अनुसार कह लो, किद्वंती ने क्या कहा है कि हरियाणा की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा द्वारा हुई है। भगवान ब्रह्मा को वरदान किसने दिया था, भगवान विष्णु ने दिया था। तो यहाँ से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हरियाणा को विष्णु का घर, शिव का घर, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। यहाँ पे एक कथा में कह दो या किद्वंती कह दो, किद्वंती के अनुसार सीधा लिखते हैं, किद्वंती के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति किन से हुई है, भगवान
ब्रह्मा द्वारा विष्णु के वरदान से, भगवान विष्णु के वरदान से। ये किन्होंने बोला है? ये बोला है किदवंती ने। ठीक है, अगर आज के टाइम की हम बात करें, आज के अकॉर्डिंग की बात करें, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु है ना क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उनकी नाभि जो होती है, हमारी नाभि, वहाँ से एक कमल का पुष्प खिला और इसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो उस समय तब की आदेशात्मक भविष्यवाणी हुई। तो ब्रह्मा जी के जो निकटतम स्थान था, कौन सा निकटतम स्थान था, जिसको आज का हम कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, घोर तप किया। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी के इस तप से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और भगवान विष्णु के आदेश पर क्या किया भाई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। इसलिए हरियाणा को क्या बोला जाता है? सृष्टि का उद्गम स्थल भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, सृष्टि का उद्गम स्थल किसको माना गया है? क्या क्वेश्चन आ जाए, सृष्टि का उद्गम स्थल किसको माना गया है? हरियाणा को माना गया है। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी याद रखना कि भाई ब्रह्मा जी, और जो ये आपको भी स्टोरी सुनाई है भाई, भगवान विष्णु के वो शयन कर रहे थे भाई अपने क्षीर सागर में, और उनके भाई नाभि से कमल का पुष्प, कमल का फूल खिला, इसी पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे। तो फिर एक भविष्यवाणी हुई, इन्होंने भाई घोर तप किया, तब भगवान विष्णु इनसे प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए और इस आदेश पर सृष्टि की रचना हुई। तो सृष्टि का उद्गम स्थल किसको बोला गया है? हरियाणा को बोला गया है। फिर क्या होता है, फिर एक मत आया कि हरियाणा को हरियाणा भी बोला गया है। क्या बोला गया है? हरियाणा। हरियाणा क्यों बोला गया? हर प्लस अयाना। ठीक है, क्या बोला गया? हर प्लस अयाना कह दो या अयाना कह दो, बात एक ही है। यानी कि हर, हर किस, हरि तो विष्णु को बोलते हैं, लेकिन हर किसको बोलते हैं? शिव को। तो शिव का घर, शिव का निवास स्थान बोला गया है। ठीक है, हरियाणा को। ठीक है, शिव का निवास स्थान बोला गया, ऐसा भी मत सामने आया। ये मत भी क्यों आया भाई, इसको भी सार्थक क्यों माना गया? इसका भी क्या रीजन था? क्योंकि हरियाणा में ना शैव संप्रदाय का काफी प्रचार था। शैव संप्रदाय क्या थे? जो भगवान शिव को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। हरियाणा में क्या था? शैव संप्रदाय का प्रचार ज्यादा था। और इसका फिर डायरेक्ट ही हमें प्रमाण मिल जाता है, आज भी हमें देखने को मिलता है कि भाई हरियाणा में शैव संप्रदाय था। फिर क्या होता है कि भाई हरियाणा में जो आपके भगवान विष्णु थे, इन्होंने ऋग्वेद में भी इंद्र द्वारा इस क्षेत्र स्थिति से अगर देखो तो आप दुर्गों को नष्ट करने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में एक चीज प्रमाणित है क्या, कि इंद्र ने ना हरियाणा में काफी दुर्ग थे, उनको नष्ट किया था। ठीक है, इस चीज के हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। और अगर मंदिरों की बात करें तो देवालय सिर्फ हमारे नाम मात्र होते थे, पर शिव का जो नाम था, लगभग हर आपको गांव में देखने को शिवालय मिलते थे। ठीक है, विष्णु का नाम कहीं कहीं देखने को मिलता था, लेकिन जो शिव का नाम था, यानी कि हर नाम बार बार में आपको किसी भी गांव में चले जाते, वहां पे आपको शिवालय देखने को मिलता था लिखा हुआ। तो इस आधार पर इस भूमि को हरियाणा भी बोला गया। ठीक है, हरियाणा, ऐसे हरियाणा भी सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नहीं है, ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा मत कहना, इसको हरियाणा बोल देना तो ज्यादा ठीक रहेगा, हरियाणा। ठीक है, ऐसे मत मिला था इस चीज का भी। पर जैसे आपके कुछ और विद्वान हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जैसे प्रोफेसर फडके हुए हैं, सुखदेव सिंह छिब हुए हैं, नानक चंद शर्मा हुए हैं, प्रोफेसर मुन्नीलाल हुए हैं, इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा की जो उत्पत्ति है ना,
वो दो शब्दों से हुई है, हरि प्लस अयाना से, जहां हरि का मतलब होता है हरा भरा होना और अयाना का मतलब अरण्य। अरण्य क्या होता है? जंगल। क्योंकि क्या रीजन था ऐसा? क्योंकि जब हमारा एशियन टाइम था, यानी कि प्राचीन काल का टाइम था, वहां पर हरियाणा की भूमि थी, यहाँ पर काफी बड़े बड़े भाई हरे भरे जंगल होते थे। तो विद्वानों, जो आपके ये विद्वान हैं 3-4, इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा का शब्द क्या है? हरा भरा जंगल। तो हरा भरा जंगल किन्होंने कहा हरियाणा का मीनिंग? आप वो भी लिख लो, किन्होंने? प्रोफेसर फडके और आपके मुनीलाल। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई एग्जाम में। सुखदेव सिंह छब और नानक चंद शर्मा। इन्होंने कहा कि हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा का मतलब इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने कहा हरि प्लस अयाना, हरि प्लस अयाना। हरि प्लस अयाना का मतलब, हरि का मतलब क्या हो गया? हरा भरा, और अयाना का मतलब हो गया अरण्य। अरण्य क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा का मतलब क्या हो गया? हरियाणा का मतलब हो गया हरा भरा जंगल। ठीक है, इन चारों ने ये बात बोल दी। चलो फिर भी ठीक है। फिर आ जाता है कि भाई हरियाणा नाम की उत्पत्ति हरिबनक या हरितवन से भी हुई है, ऐसा भी कुछ लोगों ने माना है। क्या माना है? कि हरियाणा की उत्पत्ति, हरियाणा नाम की उत्पत्ति, ये अन्य नाम ही लगा के चलो, किस किस नाम से? हरिबनक या हरितवन, ये बोला गया। क्यों? क्योंकि जंगली पौधे थे प्राचीन काल में, जैसे आपका हरियाणा था, यहाँ पे जंगली पौधे काफ़ी मात्रा में मिलते थे। और यहाँ जैसे वर्षा की पहली वर्षा होती है ना हमारी, तो चारों तरफ से ना बहुत अच्छी वनस्पति दिखाई देती थी, बिल्कुल अद्भुत सी, कहते हैं ना कि मन को मोह ले, वैसी वनस्पति दिखाई देती थी, जिससे जो हमारी कंप्लीट हमारी धरती थी, ये ना बिल्कुल ऐसे लगती थी कि जैसे आपको किसी पार्क में जाओ और हरी हरी घास दिखे, तो हरा हरा वन सा प्रतीत हो, तो आपका क्या लगता है? मन सा लगता है ना वहाँ पे, ऐसी जगह पे। तो इस क्षेत्र को क्या बोला गया? हरि अरण्यक। क्या बोला गया? हरि अरण्यक। ठीक है, क्या बोला गया बेटा? हरि अरण्यक भी बोला गया, हरि अरण्यक कहा गया। फिर जैसे ना इस चीज़ की पुष्टि, जो हरि अरण्यक है, इस चीज़ की पुष्टि कहाँ से होती है? इस चीज़ की पुष्टि आपको होएगी, अजमेर के एक शासक होते थे चौहान वंश के, कौन? अर्णोराज। इनका एक शिलालेख है, यहाँ पे भी हरियाणा को क्या बोला गया? हरित अंक। हरियाणा के लिए क्या वर्णित है वहाँ पे? हरित अंक वर्णित है। ठीक है, अगर बात आ जाए कि भाई इस तथ्य की पुष्टि कहाँ से होती है, तो हम कह देंगे कि अजमेर के चौहान शासकों में, या चौहान शासक थे एक, कौन थे बेटा चौहान शासक? आपके अर्णोराज। अर्णोराज के शिलालेख पर हरियाणा के लिए हरित अंक वर्णित है। वर्णित कह लो या इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, हरित अंक लिखा हुआ मिला है। ठीक है, इस वजह से भी बोला गया। फिर अगर बात आ जाए कि भाई और भी मत क्या क्या थे, तो भाई श्री कृष्ण से जुड़ी अगर हम चीज़ें देखें, तो भाई इस मत के अनुसार भी हरि प्लस यान हो गया। अगर श्री कृष्ण से जोड़कर देखें, भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या बोला गया? हरि प्लस यान, यानी कि भगवान का यान। ठीक है, हरि प्लस यान, यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो ब्रिज से द्वारका जाने के लिए अपने यान से इस क्षेत्र से गुजरते थे। ठीक है, ब्रिज से द्वारका जब ये जाते थे भगवान श्री कृष्ण, तो अपने यान से इस क्षेत्र से गुजरते थे, तो इसलिए भी इसको हरि प्लस यान बोला गया।
फिर आ जाएगा, फिर और भी आगे भाई कुछ विद्वान और उन्होंने ये कहा कि भाई हरियाणा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस आना। किससे? हरि प्लस आना। हरि, हरि कृष्ण भगवान के लिए भी यूज होता है, हरि प्लस आना, यानी कि कृष्ण भगवान का आना जाना। ठीक है, महाभारत के टाइम पे भी जैसे भाई भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे, ठीक है, तो ये भी आप श्री कृष्ण से ही रिलेटेड कह दो। ठीक है भाई, श्री कृष्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण भाई महाभारत के लिए भाई हरियाणा में आए थे, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो वो यहाँ पे आए थे, इसलिए भी हरि प्लस आना बोला गया। फिर और भी आ गए, जैसे ना हरियाणा में भाई शंकर का वाहन नंदी या वृषभ को राजा के समान सम्मान देते थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि हरियाणा में भगवान शंकर का वाहन नंदी या वृषभ को राजा के सम्मान देते थे, इसलिए भी यहाँ पे हरियाणा बोला गया। और अगर आप फिर बात करो कि भाई जो आपके भगवान शिव थे, ठीक है, हर के यान से के खुरों से यहाँ की भूमि क्या होगी भाई? बहुत पवित्र होगी, पावन होगी, इसलिए इस क्षेत्र को हरियाणा बोला गया, हरियाणा बोला गया। ठीक है, भगवान शिव के नाम से भी। हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति थी वो कई लोगों ने बोली है कि हरियाणम शब्द से भी हुई है। किससे? हरियाणम, हरियाणम शब्द से हुई है। हरियाणम शब्द का मतलब क्या हो गया भाई? हरि के घोड़े, हरि प्लस घोड़े, यानम का मतलब क्या हो गया? घोड़े। ठीक है, और या यानम सवारी कह दो, या हम इसको क्या कह सकते हैं? यानम सवारी, घोड़े की सवारी। ठीक है, यहाँ से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, पर किस शब्द की? हरियाणम की उत्पत्ति हुई है। अगर आप फिर और मतों पे जाएं तो आपके एक और चौहान शासक होते थे, कौन होते थे? हर राय देव। कौन होते थे? चौहान शासक कौन होते थे बेटा? चौहान शासक कौन थे? राणा हर राय देव। ठीक है, ये बोलते कि जो ये चौहान शासक थे आपके राणा हर राय देव ने आपका जो करनाल एरिया है, करनाल एरिया को पहले जुंडला बोलते थे, यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। और इन्हीं के नाम पर, हर राय देव जी के नाम पर इस एरिया का नाम क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा। ठीक है, ये कहाँ पर शासन करते थे? आपके जुंडला में। जुंडला किसको बोला गया है? जो आज का आपका करनाल एरिया है, इसको बोला गया है। यहाँ पे ये शासन करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये शासन करते थे, तो ये कहते हैं कि हर राय के नाम पर क्या बना? हरियाणा बना। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, इनके नाम पर क्या बोला गया? इनके नाम पर बोला गया बेटा क्या? हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना हरियाणा की स्पेलिंग, अगर आज भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई देखोगे, आपको हरियाणा नहीं, यहाँ पे कहीं आपको हरियाणा, हम लोग बोलते हैं हरियाणा, इस स्पेलिंग में कहीं आपको दिख रहा है हरियाणा है। हम आज भी हमारा कोई ऑफिशियल वो देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है, हरियाणा। ठीक है, शासन करते थे तो ये बोला गया कि भाई जो हर राय देव है इनके नाम पर हरियाणा पड़ा। पर फिर अगर हम जो राजा हरिश्चंद्र थे आपके, ये कहते हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र हैं इनके नाम पर भी हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा। ठीक है, कि भाई इन्होंने जो राजा हरिश्चंद्र थे, इन्होंने अवध से आकर सर्वप्रथम इस क्षेत्र में मानव बस्तियां बसाई थी, ऐसा बोला गया कुछ विद्वानों के द्वारा। क्या बोला गया है? कि राजा हरिश्चंद्र के नाम पर क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा, हरियाणा नाम पड़ा। और जो राजा हरिश्चंद्र है इनके लिए क्या बोला गया? कि इन्होंने ही अवध से आकर सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र में, या इस क्षेत्र में लिख लो, इस क्षेत्र में मानव बस्तियां बसाई, मानव बस्तियां
बसाई। ठीक है। और अगर आप बात करो कि भाई हरियाणा का शब्द का अर्थ क्या है, तो इनका भगवान परशुराम से भी हरियाणा शब्द जुड़ा है भाई, भगवान परशुराम से भी। ठीक है। जब हम भारत का इसका हरियाणा का इतिहास करेंगे ना, आप उसमें भगवान परशुराम को देखोगे, उनके बारे में जिक्र आएगा। हरियाणा का शब्द का अर्थ भगवान परशुराम से भी जुड़ा हुआ, ये भी बता दिया। अगर आप भाई और टाइम की बात करो, महाभारत के टाइम की बात करो, या कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, कुरुक्षेत्र एरिया को, कुरुक्षेत्र को बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, ब्रह्मा की यज्ञ वेदी। क्या बोला गया है? क्योंकि कहते हैं ना, वो आपको एक मत बताया था कि भगवान विष्णु की भी नाभि से कमल का फूल खिला था, तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तो यहाँ से सृष्टि रची। और वेदों का निर्माण भी कहाँ हुआ था, हमारे ये बताते हैं कि कुरुक्षेत्र से ही हुआ था, तभी तो वेदों का पालना और ये सब चीज़ यहाँ पे बोला गया है, वैदिक सभ्यता की पाल थी वगैरह। तो क्या कह देंगे हम, ब्रह्मा की यज्ञ वेदी किसको बोला गया है, कुरुक्षेत्र को बोला गया है। ठीक है। जो आगे चलकर क्या कहलाया, जैसे है ना कुरुक्षेत्र, ये आगे चल के क्या कहलाया, समनत पंचक। क्या बोला गया इसको बाद में, समनत पंचक बोला गया इसको बाद में। जबकि अगर परशुराम की बात करें, तो परशुराम ने जो इनके खुद के पिता थे, इनकी हत्या कर दी थी। इनके हत्या जिन्होंने की थी, उसके प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त, जो हमारे क्षत्रिय हमारे जो वर्ण था, इसके रक्त से 5 कुंड बना डाले थे। ठीक है। उस पर क्या बोला गया था, समनत पंचक, जो पितरों के आशीर्वाद से कालांतर में 5 पवित्र यानी कि जलाशयों के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है। इसलिए समंत पंचक बोला गया। क्यों? परशुराम जी की पिता थे, जो उनकी हत्या कर दी थी क्षत्रियों ने। तो अब भाई अगर किसी के पिता की हत्या होगी तो बेटे के तो आग लगेगी। तो परशुराम जी ने क्या किया कि जो क्षत्रिय थे उनको मारा, और उनके रक्त से ना 5 कुंड बना दिए थे। इतने क्षत्रियों को इन्होंने मार डाला था कि जो पितरों के आशीर्वाद से कालांतर में 5 पवित्र जलाशयों के रूप में आपके परिवर्तित हो गए थे, 5 कुंड से। ठीक है। तो जो ये समनत पंचक है, ये वही चीज़ है, 5 कुंड। ठीक है। जो परशुराम जी से जुड़े हुए हैं 5 कुंड। ठीक है। और अगर बात करें कि भाई कुछ विद्वानों ने भाई ये भी कह देते हैं कि जो भाई इंद्र ने वो 10 बड़े बड़े दुर्गों को विनाश किया था, उनके नाम पे भी हुआ था, तो उसको बोला गया था दशार्ण। क्या बोला गया था बेटा, दशार्ण बोला गया था। यानी कि दशार्ण का मतलब क्या होता है, 10 किले। क्या बोला गया था, 10 किले। ठीक है। कि भाई प्राचीन समय में 10 किले होते थे, इंद्र ने इन 10 किलों का भाई सर्वनाश कर दिया था। ये स्टोरी अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, जब मैं शिवालय वाला आपको पोर्शन करवा रही थी। तो ये जो 10 किले थे, ये कहाँ कहाँ थे, ये 10 किले थे बेटा आपके जैसे हिसार, सिरसा, आपका रोहतक महम और हांसी, फतेहाबाद, जींद, फर्रुख नगर। कहाँ है फर्रुख नगर? फर्रुख नगर कहाँ है? फर्रुख नगर बताओ भाई। जहाँ पे फर्रुख नगर में एक जगह है जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है हरियाणा का, कौन सी जगह है वो? मेवात, नूह मेवात, कह दो, मेवात नूह कह दो। ठीक है। कौन सा है हमारा दक्षिणतम बिंदु? लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। कौन सा है दक्षिण बिंदु हरियाणा का? कौन सा है, कोई बताएगा? दोहा? अरे बेटा रुको, वो फिरोजपुर झिरका है, ये फर्रुख नगर है। ठीक है। सॉरी, फर्रुख नगर है बेटा ये तो। वह फिरोजपुर झिरका जो नूह में है, फर्रुख नगर में था। और कहाँ है? थानेसर। इन जगह पे 10 बड़े बड़े दुर्ग होते थे जो भाई तोड़ दिए थे।
तो अभी तक हमने क्या किया कि भाई हरियाणा के कौन कौन से नाम थे, कैसे कैसे नाम स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ हमने कर ली है। तो यानी कि हरि प्लस आयन विष्णु का निवास स्थान, हरि प्लस आयन कृष्ण का निवास स्थान बोला है, हरि प्लस आना कृष्ण का आना हो गया, हर प्लस अयाना शिव का निवास हो गया, हर प्लस यान शिव का वाहन यानी कि नंदी हो गया, हर प्लस राय प्लस राणा जो आपके थे चौहान शासक हर राय देव जी, उनके नाम पर था। हरि प्लस अरण्यक हरे भरे जंगल या वन, हरित प्लस आरण्यक बोला गया है, हरे भरे जंगल हरित वन। इतना हमने आज कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा की प्राचीन स्थिति क्या थी, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें आपके जैसे भरतवंश का जिक्र आ जाएगा, फिर कैसे हमारा हरियाणा का भाई नामकरण हुआ 17वें राज्य के रूप में, हरियाणा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी, कौन से अमेंडमेंट से हुई थी या संविधान संशोधन से कह दो 18वें संशोधन से हुई थी। ये सब हम कल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि विसृष्टिवाद दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, काफ़ी अच्छे डिटेल में करेंगे हरियाणा जीके को, इतनी डिटेल में करेंगे कि बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस